दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेशिया में जो कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन पाई गई है D614G इसके बारे में। तो मलेशिया में ये जो स्ट्रेन पाई गई है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और तमिलनाडु से एक जो रेस्तरां मालिक है वो मलेशिया लौटे थे और उनका जब ब्लड सैंपल्स एनालाइज़ किया, उनका कोरोना वायरस के सैंपल जब एनालाइज़ किए गए तब उसमें ये स्ट्रेन पाई गई। तो मलेशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है और इन्फेक्शियस है। मलेशिया स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक नूर अब्दुल्ला के मुताबिक इस स्ट्रेन के मामले सामने आने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वैक्सीन पर जो भी स्टडीज़ हुई है वो इस स्ट्रेन के लिए नाकाफ़ी साबित हो सकती है। यह भी संभव है कि इस म्यूटेशन पर वैक्सीन्स का कोई असर न हो। तो इसके बाद भारत में भी कुछ अखबारों में खबरें छपी कि ये जो वायरस है मलेशिया में जो नई स्ट्रेन पाई गई है ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है, बहुत ज़्यादा डेडली है और इसमें जो वैक्सीन डेवलप हो रही है वो काम करेगी या नहीं करेगी उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं। कुछ अखबारों ने तो कहा कि ये वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो नई स्ट्रेन है इसका जो नाम है D614G ये क्यों पड़ा है, मलेशिया से पहले ये स्ट्रेन कहाँ पाई गई, इसके बाद ये जो इसका ट्रांसमिशन रेट है ये क्यों बढ़ा है और ये डेडली वायरस बना है या लेस डेडली बना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, जो दवाई अवेलेबल है क्या ये नए स्ट्रेन के ख़िलाफ़ काम करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे और आपका स्वागत है डॉक्टर मोरेज़ हेल्थ टिप चैनल पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये जो दावा किया है मलेशियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डॉक्टर नूर अब्दुल्ला ने, दावा सरासर गलत है। ये जो नई स्ट्रेन है ये ठीक है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है लेकिन ज़्यादा डेडली नहीं है। और दूसरी बात, जो वैक्सीन्स अभी बन रही है दुनिया में वो वैक्सीन्स इस वायरस के ख़िलाफ़ काम ज़रूर करेगी। इसको मैं पूरा सिलसिलावार तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेन है जो मलेशिया ने अभी डिटेक्ट की है D614G ये सबसे पहले कहाँ पाई गई। तो ये जो कोरोना वायरस की स्ट्रेन है ये सबसे पहले पाई गई यूरोप में, इटली में। इसके बाद अमेरिका और बाकी देशों ने भी इसको रिपोर्ट किया। तो ये फरवरी में ही इसको डिटेक्ट किया जा चुका है और ये जो स्ट्रेन है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इसकी वजह से इसको सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। इसकी वजह से ये पूरी दुनिया में तेज़ी से फैली और अभी कहा जा रहा है कि दुनिया में जो डोमिनेंट स्ट्रेन है ये यही है, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेस डेडली है, इसकी वजह से ये ज़्यादा फैल गई है, लेकिन जो मृत्यु दर है इसमें ये कम है। तो दोस्तों, ये जो दावा है मलेशिया का कि उन्होंने नई स्ट्रेन डिटेक्ट की है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रेन पूरी दुनिया में पाई गई है। तो दोस्तों, इसका जो नाम है D614G ये क्यों पड़ा। तो जो अमाइनो एसिड रहता है ये प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन्स मतलब है अमाइनो एसिड की चेन रहती है। तो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो भी अमाइनो एसिड्स की चेन है। तो जो 614 पे अमाइनो एसिड था एस्पार्टिक एसिड, जो वुहान स्ट्रेन थी चाइना में जो वायरस डिटेक्ट किया था उसमें 614 पे था एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ का जो एस्पार्टिक एसिड ये अमाइनो एसिड है, इसमें म्यूटेशन होके ये चेंज हो गया ग्लाइसिन में। तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है D614G। मतलब पुराना वायरस है D614 और अभी नया वायरस है G614। मतलब D को रिप्लेस किया है G ने, एस्पार्टिक एसिड को रिप्लेस किया है ग्लाइसिन ने। क्या ये जो नई स्ट्रेन है मतलब G614 ये ज़्यादा संक्रामक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है? तो हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन में जो चेंज हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, इसकी वजह से वायरस की जो हमारी शरीर की कोशिकाएं रहती है उसमें घुसने की क्षमता बढ़ी है। मतलब ये जो अपना रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है स्पाइक प्रोटीन के ऊपर, ये जो हमारे सेल्स में ACE2 रिसेप्टर रहते हैं उसमें बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है और कोशिकाओं में जल्दी एंट्री हो रही है। इसकी वजह से इसका इन्फेक्शियस रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये काफ़ी स्टडीज़ में ये प्रूव भी हो गया है। तो दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो अभी वैक्सीन्स डेवलप हो रही है क्या ये नए स्ट्रेन के खिलाफ़ काम करेगी। तो दोस्तों, ये जो
वायरस में चेंज हुआ है स्पाइक प्रोटीन में, ये चेंज जो है रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन में नहीं हुआ है। मतलब जो पॉइंट स्पाइक प्रोटीन का ह्यूमन सेल को अटैच करता है ACU2 रिसेप्टर को, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, उसमें चेंज नहीं हुआ है। इसकी वजह से जो वैक्सीन बन रही है वो बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन रहता है यही इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ज़्यादा महत्व रखता है। ये इसके बारे में ये थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल भी किया गया। मतलब जो पेशेंट्स थे जिनको ओल्ड इन्फेक्शन हुआ था और जो नए पेशेंट है, मतलब जिनको न्यू स्ट्रेन का इन्फेक्शन हुआ, तो इनकी एंटीबॉडीज़ निकाली गई, मतलब इनके शरीर में एंटीबॉडीज़ निकाली गई और लैब में देखा गया कि एक वायरस की जो एंटीबॉडीज़ है, मतलब एक नए स्ट्रेन के एंटीबॉडीज़ दूसरे को न्यूट्रलाइज करती है क्या। तो ये पाया गया है कि इसके एंटीबॉडीज़ क्रॉस न्यूट्रलाइज करती है। मतलब अगर जो ओल्ड स्ट्रेन है D614, किसी को इन्फेक्शन हुआ, इस पेशेंट्स के शरीर से एंटीबॉडीज़ निकाले और लैब में टेस्ट की गई कि इस एंटीबॉडीज़ से जो नई स्ट्रेन है 614G, इस स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है क्या, इसको मारा जा सकता है क्या। तो ये पाया गया है कि इसको मारा जा सकता है। तो ये दोनों स्ट्रेन की जो एंटीबॉडीज़ है ये क्रॉस न्यूट्रलाइज कर रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो डेवलप हो रही है वैक्सीन वो काम करेगी और हमें 2 वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो दोस्तों, ये जो म्यूटेशन हुआ है वायरस में, ये क्या अच्छा है? तो ये म्यूटेशन जो हुआ है ये अच्छा है, क्योंकि इससे वायरस की इन्फेक्शियस रेट बढ़ा है, लेकिन इसकी जो किलिंग पावर है ये बढ़ी नहीं है। मतलब जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, ये कम हो गई है, 1% पे आई है। क्योंकि वायरस जैसे जैसे फैलता है तो ये लेस विरुलेंट और लेस डेडली होता है, क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। मतलब जो लेस विरुलेंट स्ट्रेन्स है, लेस डेडली स्ट्रेन्स है, वो ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि वायरस भी चाहता है कि जो होस्ट है, मतलब इंसान है, उससे उसको दाना पानी मिलता है, तो उसको ये मारना नहीं चाहता है। उसको लगता है कि होस्ट भी ज़िंदा रहे और हमारा भी काम चल जाए। तो ऐसे धीरे धीरे जो भी वायरस आते हैं नए, वो धीरे धीरे उनकी जो पावर रहती है, डेडली पावर, कम हो जाती है। और एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि ये जो नई स्ट्रेन आ रही है और जो पिछली स्ट्रेन थी उसके खिलाफ कुछ दवाइयाँ यूज़ करते थे, तो वो दवाइयाँ इस नए स्ट्रेन के खिलाफ काम करेगी। तो दोस्तों, ये जो दवाइयाँ है ये मेनली वायरस रेप्लिकेशन जो रहता है उस पर काम करती है। जैसे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, तो ये बिल्कुल ये नए वायरस पे काम करेगी। और जो डेक्सामेथासोन है ये हमारा इन्फ्लेमेशन कम करती है बॉडी में, तो ये भी इसमें काम करेगी। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मलेशिया में स्ट्रेन पाई गई है ये पहले से ही मौजूद है और ये ज़्यादा इन्फेक्शियस ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा डेडली नहीं है। जो वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं इस स्ट्रेन के खिलाफ ज़रूर काम करेंगे और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने चैनल पे कोई टॉपिक कवर करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।